बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल किए हैं। उनमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है या जो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमने अभी तक मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर इनको एक्सप्लेन किया है। किसी स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम नॉर्मली जब हम नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम 3 स्टेप यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा ये यूज़ करते हैं फंक्शन डिफिनीशन, और थर्ड हम फंक्शन कॉलिंग यूज़ करते हैं। तो उस स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर क्या हम यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप क्लास में फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी मेंबर फंक्शन हमने देखे उन सब की हमने सिर्फ डिफिनीशन पार्ट और कॉलिंग पार्ट्स लिखे थे, क्योंकि उसमें हमने फंक्शन डिक्लेरेशन की कंसेप्ट को इंटेंशनली अवॉइड किया था। तो हम इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू ये देखेंगे कि हम अपने प्रोग्रामिंग में, अपने यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप में यानी क्लास में जब हम डिक्लेरेशन ऑफ यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन करते तो फिर उसकी डिफिनीशन किस तरह करते। तो आइए चलते एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस std, ये मैंने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि जितने भी इस प्रोग्राम में, इस वर्क स्पेस में स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, स्टैंडर्ड लॉग स्ट्रीम जनरेट होंगे, इसके साथ जो मैनिपुलेटर हम यूज़ करते हैं ENDL, तो उसके साथ std वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। अभी हम एक यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप को मैप बनाने के लिए कीवर्ड क्लास से स्टार्ट करके यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप स्टूडेंट के नाम से डिक्लेयर किया। अभी इसके कुछ मेंबर्स होंगे। एक्सेस स्पेसिफायर, डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, जब हम एक क्लास में डिक्लेरेशन करते हैं यूज़र डिफ़ाइन वेरिएबल की या बिल्ट इन वेरिएबल की, इसके साथ जब हम फंक्शन लिखते हैं तो अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेरेशन करता हूँ इंटीजर stid, तो इसकी ऑटोमेटिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर सेट होगी। ऑटोमेटिक एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑटोमेटिक इस जो यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप है स्टूडेंट, इसका जो मेंबर है, मेंबर डेटा है स्टूडेंट आईडी, इसका एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। क्या हो गया? सेट प्राइवेट, इनका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने कैरेक्टर जेंडर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनका भी जब तक हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में क्लास के अंदर जो मेंबर होते हैं उस मेंबर के साथ कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कैटेगराइज होते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के कैटेगरीज में। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फ्लोट GPA, यहाँ पर मैंने फ्लोट GPA अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल इसका मेंबर बनाए। तो ये तीनों जो वेरिएबल है ये सब के सब हमारे पास इस क्लास की प्राइवेट मेंबर बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड करता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को। हमें अभी इस लेवल को जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसको चेंज करना है प्राइवेट से पब्लिक की तरफ, क्योंकि यहाँ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा। इसके बाद मैंने लिखा void get के बाद मैंने इसको किया, यह मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन किया। फॉर एग्जांपल इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। किस चीज़ का फंक्शन डिक्लेरेशन? ये हमारे पास यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन है, यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास। इसके अलावा फॉर एग्जांपल void show मैंने डिक्लेयर किया, ये भी एक फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल शो के अलावा और भी फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 फंक्शन डिक्लेयर किए इसके अंदर। अभी हम आते हैं इनकी डिफिनीशन पार्ट की तरफ। तो हमेशा के लिए जब भी कोई फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी इनिशियलाइजेशन हमने आउटसाइड द क्लास करना हो। एक क्लास के अंदर अगर मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशन हो तो डिफिनीशन उस फंक्शन की आउटसाइड द क्लास होगी। किस तरह होगी?
सबसे पहले आपने इस फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखना है। तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप हमारे पास वॉइड है। इसके बाद क्लास नेम लिखना है। क्लास नेम हमारे पास स्टूडेंट है। स्टूडेंट के बाद हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और इसके बाद जो फंक्शन है वो फंक्शन नेम लिखना है। तो फंक्शन नेम हमारे पास इस फंक्शन का नेम है गेट। अभी हमने इस फंक्शन को डिफाइन करना है। किस तरह डिफाइन करना है? यहाँ पर मैंने मैसेज लिखना है एंटर स्टूडेंट आईडी। cn के थ्रू हमने इस वैल्यू को पिक करना है cn std id। इसके बाद हमने दोबारा मैसेज लिखना है एंटर जेंडर। इसके बाद cn के थ्रू हमने दोबारा इसको गेट करना है cn और लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखना है एंटर GPA। GPA को भी हमने cn फंक्शन के थ्रू इनपुट करना है। इसके बाद हमने एक दूसरा फंक्शन है शो, उसका रिटर्न टाइप किया है वॉइड। किस क्लास में है? स्टूडेंट क्लास में। इसके बाद हमने लिखना है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद हमने लिखना है शो। शो के बाद हमने डिफिनीशन पार्ट्स लिखना है। डिफिनीशन पार्ट में हमने इन वेरिएबल्स जो हमने ऑलरेडी पॉपुलेट किए इनकी वैल्यू को प्रिंट करना है। सी आउट के अंदर हमने लिखा है वैल्यू स्टूडेंट आईडी कॉलन, यहाँ पे std id endl। इसके बाद हमने लिखना है सी आउट जेंडर। लास्ट में हमने end मैनिपुलेटर लिखना है और इसके बाद लास्ट में हमने जो लास्ट स्टेटमेंट है GPA, यहाँ पे GPA endl। इसके बाद इसको यूज़ करने के लिए हम मेन फंक्शन में इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन डिफिनीशन पार्ट के अंदर हमने स्टूडेंट एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप था वो लिखा। std इसकी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई। अभी std डॉट अगर आप देख ले तो इसमें जो पब्लिक मेंबर फंक्शन थे जिसको हमने डिक्लेयर इनसाइड द क्लास किया था, डिफाइन आउटसाइड द क्लास किया, तो ये दोनों फंक्शन शो हो गए। तो सबसे पहले हमने गेट फंक्शन को कॉल करना है। इसके बाद std डॉट शो हमने शो फंक्शन को कॉल करना है। इसके बाद git ch के थ्रू हमने इस रिज़ल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए स्टैक करने के लिए ये इस फंक्शन को कॉल किया और लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखना है रिटर्न 0, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज देता है कि प्रोग्राम अब नॉर्मली नहीं बल्कि नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो ये सारे स्टेटमेंट के स्टार्ट में हमने \n लिखना है। \n किस लिए? ताकि हमारे पास इनमें थोड़ी स्पेस आ जाए न्यू लाइन में। न्यू लाइन के लिए हमने ऑलरेडी endl भी लिखा है, लेकिन इसके लिए हमने \n भी इंक्लूड किया है। एस्केप सीक्वेंस को कहते हैं। कंपाइलेशन के बाद सबसे पहले स्टेप हमारे पास प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए प्रोग्राम का सेव होना ज़रूरी है। इसको हमने एक मीनिंगफुल नेम से सेव किया। कंपाइलेशन में अगर 3 टाइप के एरर इस प्रोग्राम में होंगे तो वो हमें आइडेंटिफाई होंगे: सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर और लिंकिंग एरर। लिंकिंग एरर अगर आप एक लाइब्रेरी के बगैर उसके जो बिल्ट इन फंक्शन है इसको यूज़ करेंगे तो आपको लिंकिंग एरर का मसला आएगा। सिंटैक्स एरर फॉर एग्जांपल हर स्टेटमेंट की जो लास्ट टर्मिनेटिंग पॉइंट होती सेमीकोलन होती है, अगर आप उसको इग्नोर कर ले तो इस पर आपको सिंटैक्स एरर आएगा। इसके अलावा इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डबल पेयर की फॉर्म में होती है। अगर आप सिंगल लिखेंगे तो इसको भी सिंटैक्स एरर की शक्ल में आपको एरर देगा। सिमेंटिक एरर डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर आप उसकी जो सिंटैक्स है सिंटैक्स को सेम रखे लेकिन उसकी स्पेलिंग को चेंज करे तो आपको सिमेंटिक एरर देगा। कंपाइलेशन में अगर इसमें कोई एरर होगा तो आपको आइडेंटिफाई करेगा इन 3 फॉर्म की एरर में। अगर नहीं होगा तो आपको एग्जीक्यूटेबल कोड आएगा। एग्जीक्यूटेबल कोड एग्जीक्यूट करने के लिए आप कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेन्यू में एग्जीक्यूट में जो रन ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑलरेडी आउटपुट जो फाइल है
एक स्पेसिफिक फोल्डर में वो क्रिएट हो गया, वहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जीक्यूट जो मेन्यू है इसमें जो रन ऑप्शन है, इससे मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट या रन करता हूँ। रन करने के बाद स्टूडेंट आईडी, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट आईडी एंटर किया, इसके बाद जेंडर एंटर किया, और इसके बाद मैंने इसकी जो जीपीए है वो जीपीए एंटर किया। आप देखेंगे कि आपका जो इनपुट वैल्यू है वो पॉपुलेट हो के स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट आईडी की वैल्यू असाइन हो गया, जेंडर में आप जो इनपुट जेंडर वैल्यू है वो असाइन हो गया, और जीपीए में जो आपकी जो असाइन जीपीए वैल्यू है वो जीपीए वेरिएबल में असाइन हो गया। तो इस तरह हमने इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू एक कंसेप्ट का एक्सप्लेन किया कि हम अगर क्लास के अंदर एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफ़ाइन नहीं करते, तो उसको आउटसाइड द क्लास किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। तो इस प्रोग्रामिंग एक सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू हमने a class having declaration of function inside while definition outside the class इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट को सीखने में मदद मिलेगी। जज़ाकल्लाह।